अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का व्लॉग है ये। आज मैं बाहर गया हूँ एंड विदाउट एनी प्लान्स आई एंडेड अप फाइंडिंग अ वेरी नाइस पार्क एंड लेक नियर मी, जिनको खुद मैं पहली दफ़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो जॉइन मी टुडे गोइंग टू सेटलर्स ग्रीन पार्क एंड लेक वोबुकेन। चलते चलते मुझे साइन नज़र आया सेटलर्स ग्रीन पार्क का, तो मैं इसके अंदर चला गया। काफ़ी गर्मी फील हो रही थी मुझे, but that's because एक हीट वार्निंग चल रही थी GTA एंड पील के अंदर। At the time of recording, मैंने निकलने से पहले weather forecast नहीं देखा था, and you guys will see that I definitely regretted that, but that's getting ahead of myself. पार्क के अंदर आप सब देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म का ट्रेल बना हुआ है। इस पर बच्चे अपनी साइकिल चलाते हैं एंड अक्सर लोग इसको वॉक करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। साथ इन्होंने डस्टबिन भी रखी हुई है ताकि गार्बेज फेंकने के लिए आसानी हो। आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा मंजर है ये ट्रीज एंड फ्लावर्स का। इतना सुकून वाला वाइब आता है यहाँ पे। फिर अगेन धूप बहुत तेज़ थी इस वक्त। ऐसी जगह पर आने का आइडियल टाइम तो होगा कि शाम का वक्त हो, ऑन अ लाइटली विंडी डे। ज़्यादा ठंड भी नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं, आइडियल मौसम। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेडेस्ट्रियन अंडरपास है। इस तरह के अंडरपास काफ़ी कॉमन होते हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, वेरी नाइस टू लुक एट। स्पेशली जो ये सीलिंग वाला पार्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, वेरी नाइस डिज़ाइन। Obviously, it seems to have been constructed a while ago. थोड़ा बहुत तो wear and tear तो होता ही है। बीच में लाइट्स भी इन्होंने लगाई हुई हैं ताकि रात को गुजरते हुए आपको कोई इश्यू ना हो। But overall, very nice place. अंडरपास से निकलने के बाद मुझे और ट्रीज और ग्रीनरी नजर आई। I'm a big fan of greenery. Honestly, बहुत अच्छा लगता है जब आप बाहर आते हैं, आपको दरख्त नज़र आते हैं, आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं, आपको ओवरऑल यहाँ नेचर का वाइब मिलता है। मज़ा नहीं आता यहाँ ये नेचर का वाइब लेते हुए। वहाँ पे कुछ ऊंचाई थी, I decided to run up because why not? जब आपको हिल नज़र आए तो भागना तो पड़ता है ना। तो खैर थोड़ा सा तो एंजॉय करना ही था ना। तो ऊपर जाकर उधर से नीचे का व्यू लेना था मैंने। Honestly, I'd say it was worth it. I also found a nice rock to sit on. चलते चलते I realized साथ एक पार्क भी बना हुआ है। I thought to myself, let's go and have some fun. And I know, थोड़ा childish लगेगा कि मैं swing पे बैठा हुआ हूँ और मैं swing ले रहा हूँ। But honestly यार, ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजर रही है, दुनिया चलती जा रही है and पता ही नहीं चल रहा। Honestly, it's nice to slow down a bit, do something stupid, be childish. पार्क में एक बेंच नज़र आया है। Honestly, I would think ज़्यादा benches होने चाहिए, but अभी तक I only saw this one, and in total, maybe a few more throughout the entire park. I really like the different variety of trees जो अभी नज़र आ रहे हैं as I walk. Butterflies and birds भी काफ़ी नज़र आते हैं throughout the park. It's always good to get back to nature. बहुत अच्छा लगता है। But यार, at the same time, बहुत गर्मी लग रही थी, बेतहाशा गर्मी थी। पर उस वक़्त कोई 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा था एंड फील्स लाइक में 42 डिग्रीज था। थैंकफुली मैंने अपने साथ काफ़ी ठंडा पानी रखा हुआ था,
So because of that, I was able to cool down a lot, and that helped me out. And जब मैं trees के नीचे चलता था तो trees का भी shade मिल जाता था, so that also helped me keep going. पार्क के साथ एक रेजिडेंशियल एरिया भी बना हुआ है, so because of that आपको कुछ घर भी साथ साथ नजर आएंगे on the sides. यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और बेंच हमें नजर आ रहा है. Honestly यार, I really like that I came out like this. इस तरीके के vlogs भी अच्छे होते हैं. Honestly sometimes जब हम planning के साथ चीज़ करते हैं तो उसका अच्छा तो होता है obviously, but यार sometimes spontaneity भी अच्छी होती है. When I left the house, I did not know where I was going. Honestly, I just started walking by the road, and I walked and I walked and I saw a park, and I thought to myself, okay, let's go and explore. And I started exploring, and everything that I'm showing you guys, every reaction I'm having, everything is authentic. I was there, I saw the things that I saw, and I recorded it and I shared it with you guys. And honestly, I think that's something that is beautiful. At this point, मुझे visibly पसीना आया हुआ है, and I'm thinking of getting out of this area. But मैं काफ़ी देर से walk कर रहा था. I started looking for a way out of the park. Meanwhile, फिर भी मैं nature को admire कर रहा था, because obviously we gotta enjoy the moment. Finally, मैं park area से निकला हूँ, and मुझे एक plaza नजर आया. यहाँ पे एक मस्जिद भी है. ये बहुत अच्छी मस्जिद है, and इस area में मैं पहले आया हुआ भी हूँ. It's a very nice smaller मस्जिद, और मैं definitely recommend करूँगा जो भी इस area में आए वो यहाँ पे आए. Definitely यहाँ पे आप जुम्मा की नमाज भी अदा कर सकते हैं. वैसे भी 5 टाइम की नमाज यहाँ पे होती है. दुनिया के मामला जो भी चल रहे हो, याद से हमें कभी भी अल्लाह ताला के हकूक़ नहीं छोड़ने. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अहकामात हैं वो हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कहा हुआ है कि जब नमाज का टाइम आए तो हम नमाज पढ़ें. तो जहाँ हम अभी मस्जिद हमें नज़र आ रही है, अभी पहले हम नेचर में थे. अल्लाह ताला ने जो नेचर बनाई हुई थी हम उसको एडमायर कर रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे. एंड एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन यार ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किसी मकसद से पैदा किया है. हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपने से करीब होने के लिए बनाया है. तो जहाँ हम बाहर निकले हुए हैं, जहाँ हम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को एडमायर कर रहे हैं, उसकी नेचर को एडमायर कर रहे हैं, यहाँ पे जब इत्तफाकन अब अल्लाह की तरफ से एक मस्जिद आ गई है, तो इस मामले के ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए, अपने आखिरत के बारे में भी सोचना चाहिए. जब मैं उस एरिया से निकलने लगा तो आई डिसाइडेड टू गो ऑन गूगल, एंड आई रियलाइज कि उस एरिया में काफ़ी अच्छी सी एक लेक भी बनी हुई थी. So I decided I would go and check it out. And I went and I started walking and I started looking for the lake. And after walking for a little bit, I found it. And honestly, it was a pretty nice lake. वहाँ पे कुछ ducks भी थे, geese भी थे. लेक का काफ़ी अच्छा व्यू था. Apparently ये एक artificially created lake है. मुझे पता भी नहीं था कि artificially created lakes भी होते हैं. Honestly, मुझे नहीं पता था इस बात का. इसका मतलब ये है कि इसका पर्पस ये था कि स्टॉर्म वाटर जो आता है ना बारिशों वगैरह से, उसको कलेक्ट करते हैं. उस पानी को फिर बाद में ये लोग ड्रेन करते हैं, एंड इवेंचुअली ये लेक ओंटारियो के अंदर चले जाते हैं. आई रियलाइज्ड कि यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू लेक का मिल सकता है, लेकिन यार मैं बहुत थक गया था, एंड जहाँ तक मैं पहुँच गया था यही बड़ी बात है. So I went, I enjoyed, I looked at the view, took some selfies, took some videos, and eventually I just got out of there. And honestly, I think it was nice, and I will definitely come back to this place some other time. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to BR Vlogs, and अपने ideas बताएं मुझे कहाँ पर vlog बनाना चाहिए. See you next time. Assalamu alaikum.